चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ लिखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिखिए इसके बारे में। इफ no horizontal line, if no horizontal line, if no horizontal line intersects the graph, if no horizontal line, if no horizontal line intersects the graph of a function, intersects the graph of a function in more than one point, in more than one point, then the function is 1 1, then the function is 1 1, then the function is 1 1. हॉरिजॉन्टल लाइन आपको क्या बता रही है कि 1 1 फंक्शन पहचानना सिखा रही है वो। पढ़ो उसमें क्या है कि वो फंक्शन 1 1 तब कहलाएगा जब कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचो और वो एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए, है ना। नो, इसका मतलब क्या है, नो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए फंक्शन के इन मोर देन वन पॉइंट, है ना, एक पॉइंट से ज़्यादा बार। जैसे कि मान लीजिए ये वाला फंक्शन है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शन। तो उसमें एक फंक्शन आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा a की पावर x, याद हो तो लॉग वहीं से आता है, अगर आपको याद है तो y बराबर a की पावर x। यहाँ ऑफ कोर्स a इज पॉजिटिव है ना, ठीक है ना, बिकॉज लॉगरिथम इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब मैं ग्राफ बनाता हूँ ना, आगे सब क्लियर होगा। अभी फिलहाल के लिए ग्राफ देखो, मान लो एक ग्राफ कोई ऐसा चल रहा है, ये ग्राफ, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे काटा, मात्र एक पॉइंट पर काटा, वो है ये, दिख रहा होगा सबको, इससे ज्यादा तो कोई पॉइंट नहीं आ रहे, एक ही पॉइंट। तो ये जो फंक्शन होगा, ये क्या फंक्शन होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। इसी तरीके से और कुछ लेते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, y बराबर mod x माइनस 1 का ले लेते हैं, ठीक है, घोड़ा यहाँ बैठा है मान लीजिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन में खींचता हूँ, ये लो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है, ठीक है ना। ये फंक्शन होगा 1 1 नहीं होगा, लेकिन फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, लेकिन ये फंक्शन तो होगा भाई, है ना। आ रहा है समझ में हॉरिजॉन्टल लाइन से, यस। तो लेकिन ये फंक्शन 1 1 है, दिस इज 1 1 फंक्शन, है ना, दिस इज फंक्शन बट नॉट 1 1, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिख लीजिए x इक्वल्स टू माइनस ए पर y इक्वल्स टू ए मिलेगा, और यहाँ पर x इक्वल्स टू ए पर भी y इक्वल्स टू ए मिलेगा ना बेटे। अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में, हाँ नहीं आया, हाँ, ये मॉड ऑफ x माइनस 1 है, घोड़ा यहाँ बैठा है तो 1 0 होगा यहाँ। अगर दोनों एग्जांपल समझ में आए, पक्की बात। इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने एक पॉइंट पे काटा, 1 1 फंक्शन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे काटा, लेकिन फंक्शन तो है ये। आ रहा है क्या समझ में, x की नेगेटिव वैल्यू पे भी हमें आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है, x की पॉजिटिव वैल्यू पे भी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x, डिफरेंट मतलब सारे एलिमेंट्स जो होंगे x के वो ऑक्यूपाइड होंगे, लेकिन हो सकता है, देखो ना, आपको सोचो y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 भी नहीं, मॉड ऑफ x सोचो, ये a लो ये b लो, यहाँ पे -2 का अगर मैं लूंगा, -2 का मॉड कितना होता है बेटा, 2 होता है। -1 का मॉड कितना होता है, 1। 0 का मॉड कितना होता है, 0। 1 का मॉड कितना होता है, 1। 2 का मॉड कितना होता है ना। तो देखो -2 ने 2 पे 3 मारा, -1
-1 ने 1 पे मारा, 0 ने 0 पे मारा, 1 ने 1 पे मारा, 2 ने 2 पे मारा। फंक्शन तो है ना ये, लेकिन 1 1 नहीं है ना। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए करेक्ट कर लेना, आपकी किताब में गड़बड़ दे रखी, बोला है 1 1 है, नहीं है 1 1 नहीं है, है ना। थोड़े बहुत करते हैं गड़बड़ी, महाराष्ट्र बोर्ड में तो बहुत है ना। तो दो इक्वेशन, दो एग्जांपल दे रखे हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। एक तो ये जो मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया, ये सब समझ में आएगा आपको, धीरे धीरे अब यहीं आएंगे आप, है ना। तो ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, लेकिन दोनों फंक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। बेटा याद रहे, देखो अब मैं फंक्शन को आपको सिखा रहा हूँ पहचानना, पढ़ना। तो जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, पीछे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। अरे y इज अ फंक्शन ऑफ x, y की गाड़ी कौन चला रहा है, x चला रहा है ना। y किस पे निर्भर है, x पे निर्भर है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये हो गया आपका y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा पढ़ेंगे। अगर ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो y इज अ फंक्शन ऑफ t, है ना। अरे हमेशा x y में मत खेलें, नहीं जरूरी थोड़ा ना x y में ही खेलना होगा, कभी वेरिएबल अलग होंगे t p c कुछ ऐसा होगा, तो पहचान के आपको दिख रहा है, मतलब देख के हमें समझ में आ जाएगा कि कौन किस पे निर्भर है ना। तो यहाँ y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है ना। यहाँ पर समझ में आ रहा है इतना बात, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर, है ना। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, हम बात करना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू a पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो एट अ पॉइंट, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और पूछूं कि x बराबर 2 पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो कोई बच्चा भी बता देगा ना। अरे यार 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0। तो एट x इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, 0 ऐसे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, हमको y इज इक्वल टू fx, x इज इक्वल टू a पूछा है। तो बेसिकली क्या है ये, f ऑफ a पूछा है एग्जामिनर ने हमसे, पूछा है कि नहीं। एग्जामिनर ने हमें क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो x इज इक्वल टू a आना, fa पूछा है उसने एक तरीके से, है ना। तो fa इज कॉल्ड व्हाट, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट a, है ना। तो लिख लीजिए fa इज कॉल्ड वैल्यू, वैल्यू किसकी वैल्यू, fx की वैल्यू कहां पर, एट x इज इक्वल टू a पर। fa is called the value of function at x is equal to a। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, बता दो बताऊं। हाँ चलो मुझे एक सवाल करके बताओ, क्वेश्चन है, if t of p is equals to 3t square minus p and t of p is given 4, then p is equals to, बेटा इसको कैसे पढ़ेंगे t of p को, यस यस जैसे y इक्वल टू fx है, यहाँ t पता है एज अ फंक्शन ऑफ p दे रखा है ना, p गाड़ी चला रहा है और t ऑफ p दे रखा है 4, p का वैल्यू पूछा है। बेटा ये दे रखा है t ऑफ p इज इक्वल टू 3p स्क्वायर माइनस p और tp का वैल्यू दे रखा है t ऑफ p का 4, p का वैल्यू क्या होगा, करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, बचपन से करते आ रहे हैं, वही करना है इसमें।
आई गया होगा यार, तो बच्चों वाली चीज है, कुछ भारी नहीं है बेटा। 3p² माइनस पी इज इक्वल टू 4 डाल देंगे यहाँ पे, टी ऑफ की 4 दे रखा है हाँ। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, 3p² माइनस पी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 चौके 12, स्प्लिट करो -4 + 3 है ना, -4 + 3 में स्प्लिट कर दो, तो 3p² + 3p माइनस 4p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3p इन कॉमन, p + 1 माइनस 4 इन कॉमन, p + 1 इज इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू या तो -1 आएगा या फिर 4/3 आएगा, ये आएगा है ना, क्या रखिए आ रहा है समझ में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए मैंने एक इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 4। ये एक एग्जांपल है। एक्सप्रेस दिस एज y इज अ फंक्शन ऑफ x, y बराबर fx, y बराबर fx के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू fx, इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। बहुत ही बढ़िया है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे 3y = 4 - 2x। तो y है ना, जब मैं किसी को एक्सप्रेस करता हूँ ना y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो सिर्फ y होना चाहिए, y² क्यूब कुछ नहीं, सिर्फ y है ना। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x इज y 4 - 2x डिवाइडेड बाय 3। और अगर उल्टा पूछता तो मैं एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, हाँ x एज अ फंक्शन ऑफ y इज 4 - 3y डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो x इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 - 3y डिवाइडेड बाय 2, लिख सकते हैं क्या भाई, है ना। हाँ तो यहाँ पर ये चीज क्या हो गई, ये चीज कैसे एक्सप्रेस हुई, y एज अ फंक्शन ऑफ x। देखो पूरी चीज में x है ना, x की गाड़ी चला, x ही तो गाड़ी चला रहा है इसकी, x की अलग अलग वैल्यूज डालो आप, y अलग अलग मिलेगा। और यहाँ पर x की गाड़ी कौन चला रहा है, y चला रहा है। तो ये जो चीज हो गई, ये चीज क्या हो गई, x इज अ फंक्शन ऑफ y, आ रहा है समझ में, उल्टा हो गया अभी। और ये चीज क्या हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x, आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं, बेसिक बात है, मामूली छोटी छोटी बातें, ठीक है। हाँ अब फुल फ्लेजेड में स्टार्ट हो जाएगा अपना चैप्टर। अब यहाँ से अपन थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें करेंगे, टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव होता जाएगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, सम बेसिक फंक्शंस। यहाँ आप 11-12 प्रकार के अलग अलग फंक्शन पढ़ेंगे जो थ्रू आउट हमारे 11th 12th जेईई मेंस एडवांस और स्टेट इंजीनियरिंग जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। 11 और 12 टाइप्स ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। उनके फंक्शन की हमें अच्छे तरीके से स्टडी करनी है ना, बिल्कुल। अब थोड़ा यहाँ ढिलाई की छोड़िए, जो समझ में नहीं आया वहीं पर रुक जाना, वापस मेरे को बता देना रिपीट करने के लिए, ठीक है। तो सम बेसिक फंक्शंस हेडिंग लिखिए, और इसका सबसे पहला हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा फंक्शन चैप्टर जो होता है ना, जनरली बात करने के लिए हम यही लेते हैं, मतलब ज़्यादातर हमें ऐसे ही दिखता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन कभी कभी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, x एज अ फंक्शन ऑफ y, या कभी कोई वेरिएबल होगा जो डिफरेंट होगा, है ना, तब हम देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन जनरली 90% y इज इक्वल टू fx पे ही चलेंगे हम, y बराबर fx पे ही बात करेंगे सारी, ठीक है। तो y बराबर fx पे बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले सीख रहे हैं हम क्या, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब y बराबर k, इतना बात आता है समझ में। कांस्टेंट फंक्शन में क्या x का नामो निशान होगा, अरे होगा ही नहीं, वेरिएबल नहीं होगा ना उसमें। जैसे y बराबर 3, y बराबर -4, y बराबर 6, y बराबर 3/2, ये सब मुझे क्या दिखा रहे हैं, ये सब मुझे क्या दिखा रहे हैं, y की कुछ वैल्यूज बता रहे हैं। तो यहाँ पे y x पे थोड़ा ना निर्भर है, y तो एक नॉर्मल कांस्टेंट है ना, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो y बराबर कांस्टेंट, तो ये देखिए y इज इक्वल टू कांस्टेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकते हैं ना। y मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब समझिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। बेटा आप याद रखना, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से y होता है ना। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, y। देखो x का मतलब x और एफ एक्स का मतलब जो हम x डाल के जो वैल्यू प्राप्त करते हैं, तो वो क्या प्राप्त होती है, y प्राप्त होता है। तो y बराबर एफ एक्स। तो देखो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये दुनिया में सिर्फ निर्भर थोड़ा ना है, ये 3 ही रहेगा, चाहे आप उसको कुछ भी दो, ये क्या रहेगा, 3 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x बराबर 0 की बात करूं तो भी मुझे y कितना है, 3 ही है कि नहीं, फर्क पड़ेगा कि इसको 0 से। अगर मैं x बराबर 6 लूंगा तो भी y कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा, हिलेगा ही नहीं वो वहां से। x बराबर मैं 20 लूंगा तो भी y बराबर 3, x बराबर 20 लाख लूंगा तो भी y बराबर 3, x बराबर -20 लाख लूंगा तो भी y बराबर 3। तो मुझे ये बताओ डोमेन क्या है, x क्या है, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या रहेगा, सब डालो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, लेकिन रेंज क्या है, ओनली 3 सिंगलटन एलिमेंटल। याद है ना, सिंगलटन सेट है ना, नहीं आ रहा है समझ में, आ रही बात। तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू k, y इज इक्वल्स टू k को जब मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा, बेटा हर चीज का ग्राफ बनाएंगे अब अपन, हर चीज का ग्राफ ही है मेन। अब यहाँ पे फंक्शन पूरा चैप्टर ग्राफ पर है, ग्राफ से सीखना है आपको सब। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y बराबर k, y बराबर k मतलब y2 भी हो सकता है, y-2 भी हो सकता है। तो मतलब ऐसा दिखता है ना, y बराबर 2 ऐसे बनाऊंगा ना मैं, अगर यहाँ k नहीं होता मैं बोलता बेटा y बराबर 2 कैसा दिखाओगे, तो ऐसे दिखाओगे। मैं बोलूँ y बराबर 6 दिखाना है तो आप ऐसे बना दोगे, मैं बोलूँगा y बराबर -2 दिखाना है तो आप ऐसे बना दोगे, है ना। मतलब जैसे भी बनेगी वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कांस्टेंट फंक्शन y f(x) इज इक्वल्स टू k, उसका जो ग्राफ होगा ऑलवेज क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। इतना आ रहा है समझ में, तो लिख लीजिए, है ना। ये सब मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये हम पढ़ रहे हैं। a की जगह आप लिख लीजिए से 2 लिख लीजिए, fx इज इक्वल्स टू 2 लिख लीजिए, यहाँ से करके fx इज इक्वल्स टू 2, और अब बनाइए fx इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, fx इज इक्वल्स टू 2 मतलब ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। fx इज इक्वल्स टू 2 मतलब y इज इक्वल्स टू 2, ऐसे y इज इक्वल्स टू 2 मतलब x की आप कोई भी वैल्यू डालो y वहां से हिलेगा नहीं, y बराबर 2 रहेगा। ये ग्राफ बनाने के बाद इसका डोमेन लिख लीजिएगा, डोमेन हो जाएगा इसका सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज, और रेंज हो जाएगा इसका एलिमेंटल 2, है ना। r को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर, है ना, या तो r लिख लो या और माइनस इंफिनिटी से। ये कांस्टेंट फंक्शन आया समझ में, कांस्टेंट फंक्शन क्लियर है। डोमेन रेंज, हर फंक्शन की बात करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, उसकी डोमेन रेंज लिखेंगे, यही खेल है, पूरा खेल इसी का है ना। इसीलिए हम टाइप अलग अलग टाइप डिस्कस करेंगे। पहला टाइप समझ में आ गया सबको, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा लिखिए आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है बेटा, सेम, है ना। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब जो y हो वही x हो, मतलब अगर y की वैल्यू 1 तो x की भी वैल्यू 1, है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू x, यार और अच्छा दिखाने के लिए ऐसे लिखते हैं fx, है ना, सही बात है ना। fx मतलब y और किसके बराबर, x के बराबर, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। ऐसे है ना, ऐसे अभी से ही आदत डाल लो, y मतलब fx, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, fx इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y 1, है ना। x की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा, 2, x की वैल्यू 0 पर 0, -1 पे -1, -2 पे -2, बना दो ग्राफ इसका, ग्राफ बना fx इज इक्वल टू x। अरे बेटा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से निकलते हुए ही है ना, ऐसी लाइन है ये।
3 एंड सो ऑन। पता ही नहीं है कहाँ तक जा रही है, -1, -1, -2, -2, -3, हाँ बेटा डोमेन क्या होगा इसका, एक मिनट सब चुप रहना। इसका डोमेन क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन का? चुटकुला थोड़ा ना सुनाया मैंने यार, जोक थोड़ा ना मारा है। क्या होगा इसका डोमेन है? ग्राफ से देख के बताओ क्या होगा डोमेन? रटना नहीं है, अब इसको देख के बताना है मुझे डोमेन। ये देखो दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर और जाते जाएंगे है ना, पॉजिटिव पे वो भी जाता जाएगा और जीरो भी है। डोमेन बताइए। आर -∞ से इंफिनिटी किसको लगता है? चलो अब तो मैं बोल रहा हूँ किसको लगता है ये तो बता दो, -∞ से इंफिनिटी। और रेंज भी आइडेंटिटी है ना, हाँ तो लिखा डोमेन भी आर, रेंज भी आर, डोमेन भी आर और रेंज भी आर। आर का मतलब क्वाइट ऑब्वियस, -∞ से इंफिनिटी। ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आ रहा है समझ में? कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। अब तो तीसरा पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे पावर फंक्शन। देखो पावर फंक्शन, थर्ड पावर फंक्शंस, पावर फंक्शंस। पावर फंक्शंस जाहिर सी बात है, पावर फंक्शन मतलब fx इज इक्वल टू, अब ऐसा होगा x² x³ x4 x की पावर हाफ, ये सब क्या है? पावर ही तो है, तो इनकी स्टडी करेंगे अब हम, ठीक है ना, पावर फंक्शंस। ठीक है, ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है प्रॉपर पावर फंक्शन। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है ना पावर फंक्शन, fx इज इक्वल टू, जैसे x² लिखा था मैंने अभी, तो वो 2x² में तो आ सकता है, 2x², 7x² -4x² इस टाइप के, या -3x³। ये सब मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पावर फंक्शन है ना, ये सब क्या है? पावर फंक्शन। तो हम पढ़ेंगे पावर फंक्शन जो कि कैसे फॉर्म में होंगे, fx इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर n, है ना, a इंटू एक्स की पावर n। ऑफ कोर्स यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर n को हम नेचुरल रखेंगे। अभी ये हाफ वाला सीन हटा देना वहां से, मैंने x की पावर हाफ भी वैसे पावर ही है, लेकिन अभी हम किन पावर्स की बात कर रहे हैं? नेचुरल पावर्स की बात करेंगे, x, x², x³ x⁻⁴ इन सब। तो n बिलोंग्स टू n, और a क्या हो सकता है भाई? 0 भी हो सकता है और कोई नंबर भी हो सकता है ना, a कैन बी एनीथिंग, है ना। तो a बिलोंग्स टू i लिखो, a कुछ भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, 0 0 है ना, कुछ भी हो सकता है। अरे रियल लिखो, i भी छोड़ो आप, a बिलोंग्स टू रियल, है ना, a रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है भाई, 0 पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है a, ठीक है। तो पावर फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, पावर फंक्शन। और पावर फंक्शन में सवाल कुछ पूछना है क्या? पावर फंक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर फंक्शन। देखिए स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन समझ गए? fx इज इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर, है ना। स्क्वायर फंक्शन मतलब fx, fx मतलब दुनिया जानती है y, है ना, तो y बराबर x² की बात कर रहे हैं हम, y बराबर x² की बात करेंगे। बना सकते हैं इसका ग्राफ, वैसे तो मैंने बताया काफी बार। ग्राफ बनाने के लिए वही बचपन वाला मेथड, कुछ नेगेटिव वैल्यू लो, कुछ पॉजिटिव वैल्यू लो और 0 लो, 5-6 वैल्यू बनाओ, आपका ग्राफ बन जाएगा। और अभी मैंने समझाया भी, अभी आपको बेटा देखो, x की वैल्यू जब मैं 0 डालूंगा तो 0 का स्क्वायर 0, तो हमें ये मिलेगा 0,0 मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है
ना। x की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा 1, x की वैल्यू जब मैं, ये तो हो गया मेरा 0,0, सहमत है ना इतना तो सब? हाँ। अरे यार ये सब बनाना पड़ेगा क्या आपके लिए बच्चों की तरह, बेटा ये x होता है ये y होता है, ये सब तो नहीं ना, थोड़ा तो डिस्काउंट दो यार, है ना। तो x बराबर 0 पे 0, x बराबर 1 पे 1 डाला, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, तो x बराबर 1 यहाँ दे देते हैं, और y का 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, अरे मिलेंगे कि नहीं, हाँ। तो ये हो गया 1,1 है ना बेटी। और x के वैल्यू पे 2 पर क्या मिल जाएगा भाई, 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 पे 4 मिल जाएगा, ठीक है ना, 2 पे 4 मिल जाएगा। क्वाइट ऑब्वियस कि 3 पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, अरे मिलेगा ना, क्या बना देता हूँ 3 पे 9, इसको बड़ा कर देना थोड़ा, विजुअल अंडरस्टैंडिंग आ रही है समझ में ये बात, काफी है इधर, थोड़ा इस पाले में आते हैं। x की वैल्यू -1 पे क्या आएगा, x की वैल्यू -1 पर भी 1 ही आएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, अरे सही है ना, -1 पे 1, x की वैल्यू -2 पर यहाँ आ जाएगा, है ना, -2 पर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और -3 पे कितना आ जाएगा, -3 पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना, कहाँ गया वो, ये था 3 पे 9 ना, यहाँ पर आपका -3 पर 9, समझ में आ गई, ठीक है। ज्वाइन कर दो इन पॉइंट्स को, अच्छा ध्यान रहे, अब ये बेवकूफी मत करना, ज्वाइन करते वक्त ऐसे ज्वाइन कर दो, ये नहीं, हाँ ऐसे होगा क्या ये ज्वाइन, अरे डिस्प्लेसमेंट शब्द समझते हो, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है क्या, बेसिकली कर्व को रिप्रेजेंट करना है हमें, है ना, ये कर्व ऐसे जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन ही होगी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, यानी स्ट्रेट लाइन हमेशा कब बनती है, जब वेरिएबल की पावर कितनी होती है 1, मतलब स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c, मतलब ax प्लस b यार, ये लो ax प्लस b, x का और y का पावर कितना है 1 है ना। दुनिया में स्ट्रेट लाइन के अलावा जो ग्राफ बनते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कर्व, है ना, क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो कर्व, तो ये पैराबोला है, ठीक है ना, आप आगे आप पढ़ोगे एक तरीके से, तो ये जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, है ना, यूं y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, समझ में आ रहा है, वैसे नहीं, मुझे ग्राफ देख के बताओ इसका डोमेन क्या है, डोमेन 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 मतलब ये वाला पाला है आपका, ये x एक्सिस वाला पाला, बताओ x की वैल्यू मैं पॉजिटिव भी डाल रहा हूँ कि नहीं, और x की वैल्यू मैं नेगेटिव भी डाल रहा हूँ, ऑल द व्हाट, अरे नहीं यार, और इंटीजर्स कैसे, क्यों आपको ये 1 से लेकर 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू डालोगे तो उत्तर नहीं आएगा क्या, क्या बात करते हो यार, 1 से लेकर 2 के बीच में 1.5 पे नहीं आएगा, 1.5 का स्क्वायर तो -1.5 पे नहीं आएगा क्या, अरे सब आ रहा है यार, इसीलिए तो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ये सब आ रहा है ना, क्या हुआ डोमेन r, रेंज क्या हुई, रेंज मतलब ये y एक्सिस, ये देखो रेंज, रेंज यहाँ से आ रही है, जो भी रेंज आ रही है नीचे नीचे आ रहा है क्या, यहाँ से, ये देखो ये है y, -इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक y की लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ में कुछ भी आ रहा है क्या, ग्राफ का जो भी आंसर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मिनिमम आंसर क्या आ रहा है ग्राफ का, 0, मैक्सिमम नहीं पता, इंफिनिटी, तो रेंज क्या होगी, कैसे ओपन क्लोज, क्या क्लोज 0 से ओपन इंफिनिटी को तो ऑफ कोर्स कोई बंद कर नहीं पाया है, तो यहाँ लिख लीजिए इसकी डोमेन, सबसे पहले डोमेन इसका हो जाएगा r, डोमेन हो जाएगा इसका r, और इसकी रेंज हो जाएगी क्या, क्लोज में 0 से लेकर इंफिनिटी, ये लिखिए डोमेन रेंज, ये होगा डोमेन रेंज, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये ग्राफ किसका बनाया आपने, x स्क्वायर का, दुनिया में जो भी x की इवन पावर होगी, क्या होती है x की, जैसे x स्क्वायर सीख लिया, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, x की पावर 12, 14, 16, 18, उन सब के ग्राफ कैसे बनेंगे, इसी तरीके से बनेंगे, थोड़े चौड़े होते जाएंगे, है ना, पैटर्न यही रहेगा,
y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है ना, तो x की पावर 4 का ग्राफ भी ऐसा होगा, पर थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा ऐसा। x की पावर 6 का ग्राफ बनाओगे तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, है ना। पैटर्न सबके वही, एक ही परिवार के सदस्य रहेंगे, फैमिली ऑफ कर्व, है ना। पैराबोला का परिवार है, x की कौन सी पावर, इवन पावर्स, x की इवन पावर। भरोसा नहीं हो रहा है, x की पावर 4 का आप ग्राफ बना सकते हो। देखो मैं बना के बता देता हूँ, y = x की पावर 4। हमेशा इसका जो वर्टेक्स होगा ना, वर्टेक्स मतलब जहाँ से वो घूमता है, तो वो क्या होगा 0,0, x की वैल्यू 0 पे y 0। आ रहा है समझ में नहीं? अरे देखो ना, ये ग्राफ बनाते हैं अपन, वापस इसका बनाते हैं। चलो x की वैल्यू 0 पे 0, 0 पे 0, x की वैल्यू 1 पर कितना 1, x की वैल्यू 2 पर कितना 16, बहुत बड़ा, है ना। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? कितना काफी है समझाना। x की वैल्यू -1 पर 1, x की वैल्यू -2 पर कितना 16, है ना। नेचर वही है ना ग्राफ का, है कि नहीं। x की पावर 6 के लिए भी समझ गए, वही बात आने वाली है। अब x की जैसे जैसे वैल्यू बड़ी करोगे ना 2, तो y क्या आएगा, बहुत बड़ा और बड़ा होता जाएगा, होगा ना यार। 2 की पावर 4 मतलब 16। जब मैं यहाँ x की पावर 6 कर दूंगा तो 2 डालने पर क्या मिलेगा मेरे को, 64, है ना। x की पावर 6 के लिए बात करूंगा तो x की वैल्यू 2 पर क्या मिलेगा 64। बात आ रही है समझ में, है ना। तो लिख लीजिए ये, चलो मैं देखता हूँ क्या लैंग्वेज है इसमें। क्या हुआ, कुछ पूछना है? आएंगे ना यार उस पे यार, हो गया सब पे आएंगे अभी। हाँ 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 अभी आया है, बहुत जल्दी है। देखो इसको, द ग्राफ ऑफ इवन पावर्स, the graph of even powers of x, the graph of even powers of x, graph of even powers of x looks similar to square function. Graph of even power of x looks similar to square function, looks similar to square function. आई बात समझ में ये? अरे ये जो बताया ना मैंने आपको, उसका लिखवाया वही है ना। x की इवन पावर का ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल कैसा दिखेगा, x स्क्वायर की तरह दिखेगा। इतना सहमत है सब? x स्क्वायर, x4, x6, x10, दुनिया में इसके तो ग्राफ अब हमें आ गया है। x की इवन पावर का ग्राफ अब हमें बनाना आ गया है, ठीक है ना। अब x की ऑड करेंगे, लेकिन कल, अब समय हो गया है कल, ठीक है, कल करेंगे x की ऑड पावर। चलिए